हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतीक और आया हूं आपकी हर प्रॉब्लम को करने। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो में कर दीजिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नाउन। ये नाउन का पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक नाउन के पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और ये नाउन का थियोरेटिकली लास्ट पार्ट है। यदि आपको इसके एक्सरसाइज के पार्ट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं एक्सरसाइज वाले पार्ट्स बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ नाउन इन केस। तो चलिए देखते हैं। नाउन द्वारा वाक्य में किए गए कार्यों को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सेकंड, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। फोर्थ, पजेसिविटी। फिफ्थ, अपोजिशन टू अ नाउन। सिक्स्थ, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नाउन द्वारा वाक्य में किए गए कार्यों के आधार पर नाउन के केसेस को डिफाइन किया गया है। ये केसेस हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस। सेकंड, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड, पजेसिव केस। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। फिफ्थ, केस इन एपोजिशन। सिक्स्थ, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। सेवन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट, नॉमिनेटिव केस। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। मतलब वाक्य में नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है, यानी इस्तेमाल होता है। When a noun is used as subject of the verb in a sentence, it is in nominative case. Okay? अब चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, राम राइट्स एन essay. सेकंड, सल्लर नीड्स अ नॉवेल. थर्ड, रहीम इज प्लेइंग चेस. फोर्थ, द थीव हैज रन अवे. सेंटेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में राम, सरला, रहीम एवं थीफ क्या है? नाउन्स हैं। और इसमें वर्ब्स क्या हैं? राइट्स, रीड्स, प्लेइंग, रन के सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त किए गए हैं, लेकिन यह भी नॉमिनेटिव केस में है। अब सेकेंड, ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त हुए हैं। When a noun is used as an object of the verb in a sentence, it is in objective case. अब चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, he eats an apple. सेकेंड, she plays football. थर्ड, I write a letter. फोर्थ, श्याम cooks food. उपरोक्त वाक्यों में सभी अंडरलाइन वर्ड्स यानी नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हुए हैं, यानी इन नाउन्स को ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होना कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कई वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही गेव मी एन अम्ब्रेला. सेकेंड, शी गेव यू अ पेन. थर्ड, रहीम ब्रॉट अ क्रीम फॉर हर. उपरोक्त सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं। लिविंग नाउन को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा नॉन लिविंग नाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन अबव सेंटेंसेस, मी, यू, हर आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड अम्ब्रेला, पेन एंड क्रीम आर डायरेक्ट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी इसमें जो मी, यू और हर है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, और अम्ब्रेला, पेन और क्रीम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से व्हाट प्रेस करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए वर्ब से whom प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं थर्ड, पजेसिव केस। एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है वह नाउन पजेसिव केस में प्रयुक्त होती है। जैसे चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, रमेश वाइफ. सेकेंड, रहीम्स सीट. थर्ड, सरलास मदर. फोर्थ, मीरास साड़ी. उपरोक्त वाक्यों में नाउन्स का प्रयोग अनसंबंधित नाउन के साथ पजेसिव केस में हुआ है। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। निम्न वाक्यों पर ध्यान दें। फर्स्ट, शी इज अ टीचर. सेकेंड, यू आर एन इंजीनियर. थर्ड, ही इज सैड. फोर्थ, शी बिकम अ डॉक्टर. अब चलिए नोट देखते हैं। यदि उक्त वाक्यों में से अंडरलाइन वर्ड्स यानी नाउन, टीचर्स, इंजीनियर, सैड, डॉक्टर को हटा दिया जाए तो सभी वाक्य अर्थहीन यानी मीनिंगलेस हो जाएंगे। शेष वाक्य कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि टीचर, इंजीनियर, सैड, डॉक्टर से वाक्य पूर्ण यानी कंप्लीट होगा। इन वाक्यों को पूर्णता मिलेगी। अतः इन नाउन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट साधारणतः इज, एम, आर, वॉज, वर, अपीयर, लॉक, सीम, बिकॉज, चूज, ग्रो, मेक, टेस्ट आदि क्रियाओं के बाद प्रयुक्त होते हैं। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स।
सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। श्याम बिकम अ डॉक्टर, राम बिकम एन इंजीनियर। थर्ड, जयराम अपीयर्स हैप्पी। फोर्थ, शी सीम्स सैड। उपरोक्त वाक्यों में डॉक्टर, इंजीनियर, हैप्पी, सैड सभी कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान करते हैं, अतः ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, वी मेड रमेश मॉनिटर। सेकंड, आई कंसीडर हिम ट्रस्टवर्दी। थर्ड, हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चिंकू। फोर्थ, ही वाज इलेक्टेड एमपी। उपरोक्त वाक्यों में मॉनिटर, ट्रस्टवर्दी, चिंकू, एमपी सभी कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो कि संबंधित वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। अब फिफ्थ, केस इन अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ होता है हैविंग नियर यानी आसपास रखना। अब चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, राम हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन। सेकंड, हरीश हिज सन इज अ नॉटी बॉय। थर्ड, सीता हर डॉटर इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं अर्थात दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। उक्त वाक्यों में हिज ब्रदर, हिज सन, हर डॉटर सभी मुख्यकर्ता यानी राम, हरीश, सीता ये क्या है, मेन ऑब्जेक्ट को व्यक्त करता है यानी स्पष्ट करता है। अतः ये संबंधित नाउन जैसे राम, हरीश, सीता के केस इन अपोजिशन है। अपोजिशन क्या होता है? If two nouns referring to the same person or thing are in opposition, one is placed immediately after the other with no conjunction joining them, as in her father Naresh Chandra left home 3 months ago. अब से nominative of address। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, boys don't make a noise। सेकंड, हरीश wait for me। थर्ड, सुरेश go to जयपुर। फोर्थ, राहुल कम हियर। उपरोक्त वाक्यों में बॉयज, हरीश, सुरेश, राहुल को संबोधित यानी एड्रेस किया गया है। नाउन के इस प्रकार के प्रयोग को नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है अर्थात जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की तरह प्रयुक्त होता है। अब 7, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। सेकंड, द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर अ सेल। थर्ड, वेदर परमिटिंग वी शैल गो टू द शिमला। उक्त वाक्यों में गॉड, वेदर नाउन्स का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। ये शब्द मुख्य वाक्य से प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जोड़े गए हैं। नाउन्स के इस तरह के कार्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक। यदि आपको इसके आगे के पार्ट्स भी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड फॉलो और वीडियो में कर दीजिए लाइक और कमेंट और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ कर दीजिए शेयर। थैंक यू।